हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जो सेंडर है उसकी तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए उसकी तरफ। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएं। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल को दिखाया है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड सबसे देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है, दैट इज एज वी हैव 10 ऑफ कप्स। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है दोस्तों, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छे मोड पे शुरुआत हो रही है, खुशियों का माहौल यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड यहाँ पे जो देख पा रहे हैं वो है द टावर। ओके, द टावर मोमेंट यहाँ पे आ गया। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे कुछ दूसरी जो नेगेटिव एनर्जीज है उनके बारे में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीक्रेटली आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे थे और जो प्लान कर रहे हैं उनके बारे में भी देख पा रहे हैं। इसी के साथ थर्ड कार्ड देख ले, सारे कार्ड्स एक बार निकाल लेते हैं सो दैट पिक्चर पूरी क्लियर रहेगी। सो थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो क्वीन की ऊर्जा भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। नाइस कार्ड। एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। काफ़ी सारे कार्ड्स एक साथ आ गए यहाँ पे। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक एक बार फाइनल कार्ड देखेंगे जो यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज है वो क्या रहने वाला है, जो फाइनल गाइडेंस है वो किस तरीके से निकल के आने वाली है। लेट्स सी। तो फाइनल कार्ड द हर्मिट। ओके, सो दोस्तों, ये थोड़ी सी जो हम देख पा रहे हैं ना, बहुत ही कठिन ऊर्जा है। इसका ये मतलब है कि ये बहुत ही वाइब्रेंट तो है ये ऊर्जा, लेकिन इतने आसानी से किसी के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन आना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी निकल के आ रहा है और बहुत ही अच्छा एक संदेश है आप सभी के लिए, जो कि सबसे पहले मैं छिपी तौर पे जो बात कर देता हूँ, जो हो रहा है आपके आसपास, जो मैं अपनी इंट्यूशन से फील कर पा रहा हूँ इस स्प्रेड को देख के, कि आप किसी इंतज़ार की घड़ी में थे कि आप जो है आपको वो न्याय मिले। जो भी आपके विरोधियों ने जो भी कदम उठाए हैं समाज में या फिर आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप काम करते हैं, आपकी छवि को गिराने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए, या जो भी मेहनत आपने की है उसका क्रेडिट खुद ले जाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों का जो न्याय है, आप इसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। आपके जीवन में इन्होंने जो भी संघर्ष, जो पीड़ाएँ दी हैं आपको, उसका न्याय, उसके न्याय का आप इंतज़ार कर रहे थे। और आज हम इस स्प्रेड के साथ, इस
कार्ड की श्रृंखला के साथ हम देख सकते हैं कि वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म होने का समय आ गया है। और हम देख सकते हैं कि न्याय का तो आपको समय, न्याय का तो मिल ही रहा है, और साथ ही साथ आपके नाम का जो जलवा है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं आपके नाम का जो सिक्का है, जो जलवा ऐसा छा रहा है, सिक्का ऐसा इस समय चल रहा है कि आपके ये जो विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट थे, ये इस समय मुंह छुपाने की जगह नहीं इनको मिल रही है। ये बस आके चुरा चुरा के समाज से कैसे भी करके भाग रहे हैं, क्योंकि जहाँ ये बैठ के आपके नाम के बारे में गलत गलत चीज़ें, गलत गलत अफवाहें फैलाते थे, आज वहीं लोग जिनके साथ ये बैठ के ये सारे अटेम्प्ट कर रहे थे, वहीं लोग आज आपके नाम का गुणगान कर रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे थॉट्स के, आपके अच्छे अच्छे विचारों का सम्मान कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। तो ये इनके लिए बिल्कुल भी, इनके लिए इस समय ये जो घड़ी है, ये जो परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है आपके विरोधियों के लिए, इसीलिए मुंह छुपाते फिर रहे, साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है। और ये इनके ज़िंदगी में सबसे बड़ा टावर मोमेंट जो इनके साथ हुआ है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो टावर मोमेंट है, ये आपके जो विरोधी हैं उनके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी ये टावर मोमेंट इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की थी, लेकिन आज इनका ही जो महल है वो धाराशायी होता हुआ दिख रहा है, वो हम देख सकते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, एक एक कार्ड में क्या ऊर्जा आपके लिए निकल के आ रही है। दोस्तों सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पहला कार्ड हमारे सामने है 10 ऑफ कप्स, और इस कार्ड में जो हम देख सकते हैं जो ऊर्जा यहाँ से निकल के आ रही है, साफ साफ ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो समय आ रहा है जिसका आपने लंबे समय से इंतज़ार किया था दोस्तों। इस समय उसका समय शुरू हो चुका है। जिस न्याय के बारे में आप हमेशा सोचते रहे हैं, जो रुके हुए काम के बारे में आप सोचते रहे हैं, जिनमें रुकावटें पड़ी हैं, वो सारी रुकावटें ख़त्म होकर आपके काम पूरा होने वाला है, आपको उसका परिणाम मिलने वाला है। जो 100% आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है, और जिस न्याय का भी आप इंतज़ार कर रहे थे अपने जीवन में, वो भी आपके राह पर चल के आ रहा है, खिंचता हुआ चला आ रहा है आपकी तरफ। और जिन व्यक्ति विशेष लोगों की तरफ यहाँ पे मैंने इशारा दिया था, जो आपके विरोधी हैं, ये कोई भी मेल फीमेल की एनर्जी में हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में, या फिर आपके नाते रिश्तेदार या पड़ोसी, या फिर आपके पुराने रिश्ते में से कोई हो सकते हैं। और इन्होंने ये सोचते थे कि आप जो है कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। इनके ऐसे ऐसे कदम उठाने के बाद, ऐसे ऐसे आपकी ज़िंदगी में संघर्ष या पीड़ाएं लाने के बाद आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे, आप वो मजबूती आपके अंदर नहीं रहेगी, जो भी आपके अंदर सहने या जो भी क्षमता थी वो ख़त्म हो चुकी है, ऐसे इनकी मान्यता थी और इनकी मंशा भी। लेकिन और एक चीज़ और कि ये सोच रहे थे कि कभी आप जो समाज है उसमें अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। और आज का समय देख लीजिए, वहीं लोग जो है आपकी जो खुशियों और उपलब्धियों को देखकर आज के समय में हैरान हैं, आपको आगे बढ़ता देखकर बिल्कुल ये बेचैन हो रखे हैं कि ऐसा हो कैसे गया। और ये जो कार्ड है, ये सिर्फ सफलता ही नहीं शो कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो खुशियां हैं वो ही नहीं शो कर रहा है, आपके लव्ड वंस की खुशियां यहाँ पे दिखा रहा है। आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस हैं, आपकी खुशियों पे जो इन्होंने ग्रहण लगाने की कोशिश की थी, वो ग्रहण भी बिल्कुल दूर भाग चुका है, हट चुका है। और ये कार्ड जो है दिल की शांति, आपके मान सम्मान और जो सच्ची जो खुशी और जो संतोष जीवन का, उसकी तरफ भी ये संकेत दे रहा है, जो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आप धीरे धीरे उस मुकाम पर भी पहुंच रहे हैं दोस्तों, जहां आपको ये महसूस भी होगा कि जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ, अगर इन विरोधियों ने, इन नीचों ने अगर इस तरीके की हरकत भी की, तो उसका एक कारण था, आपको समय के साथ और मजबूत बना था, जिससे कि आज के समय में जो उन्नति, जो तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है उस शिखर पे, उसको आप बखूबी संभाल पाएँ, लंबे समय तक संभाल पाएँ, और आपके आने वाली जो पुश्तें हैं, जो जनरेशन है, उनको भी ये चीज़ सिखा के जाएँ, एक प्रेरणा देकर जाएँ। और हम देख सकते हैं कि आपकी जो मुस्कान है दोस्तों, वो कई लोगों के लिए इस समय जवाब बन रही है, और आने वाले समय में कई लोगों के ईर्ष्या द्वेष का भी कारण बनेगी ही, क्योंकि आपकी जो सफलता है उसने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इनकी सारी की सारी जो प्लानिंग और इनकी सारी जो षड्यंत्र है वो धरी की धरी रह चुकी है दोस्तों। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही था कुछ आज का जो संदेश इस कार्ड से हमें देखने को मिला है। इसी के साथ दोस्तों हम दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। द टावर का कार्ड यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। यहाँ पे हम चलिए बात करते हैं उस ऊर्जा की जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ खड़ी थी, उसके बारे में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो टावर मोमेंट इन्होंने आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की थी, आज इन्हीं के ज़िंदगी में वापस लौट के आया है, सूद समेत और काफ़ी भारी मात्रा में।
और ये जो टावर का कार्ड है साफ बता रहा है कि इन लोगों ने, इन विरोधियों ने आपके मन में आपके बारे में एक कहानी बना रखी थी अपने मन में। उन्हें ये लगता था कि उनका जो खेल है हमेशा चलता रहेगा, आप उनके बहकाने में या बरगलाने में आ जाएंगे। उनके बुरे भले कहने से आप अपने आप को वैसा ही मानने लगेंगे जैसा ये चाहते थे। अपना अहंकार आपके ऊपर अगर ये दिखाएंगे तो आप इनसे नीचे दब के रहेंगे, अपने जो विचार है वो इनके सामने नहीं रखेंगे, कोई विरोध नहीं दर्ज कराएंगे। ये इनका सोचना था आपके बारे में। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि उनकी जो भी बनाई हुई पूरी दुनिया है वो हिल रही है। सच्चाई दोस्तों जब सामने आती है तो झूठ के महल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। ये खास कर इस कार्ड में हम देख सकते हैं, और ये कार्ड दिखा रहा है कि इनके ज़िंदगी में ऐसे बदलाव इस समय हो रहे हैं और आने वाले समय में अचानक ऐसी चीज़ें होंगी इनकी ज़िंदगी में, इनके लाइफ में, जिनकी इन्होंने कहीं ना कहीं कल्पना भी नहीं की होगी। जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत ये समझ रहे थे, इन्हें अपनी ही गलतियों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। और यही वजह है कि अब बेचैनी जो है उनकी तरफ दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से सारी जो पुराने जो संकल्प है, जो भावनाएं आपके सिर पे भार बनी हुई थी, वो उनसे आपकी मुक्ति दिखाई दे रही है। वो सारी भावनाएं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे छूटकर अब इन लोगों की तरफ पूरी तरह से दीवार बन के घेरा बना रही है इनकी ज़िंदगी में। और जो टावर का मोमेंट है, इनका सारा जो ताश के पत्ते का महल था, जो अहंकार के नींव पे बना हुआ था, वो सब ढहता हुआ नीचे आ रहा है, हम देख सकते हैं। इसी के साथ थर्ड कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का है, और यहाँ जो कार्ड है आपकी जो ऊर्जा है उसकी खूबसूरती दिखा रहा है दोस्तों। सबसे पहली बात, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत कुछ सहा भी है, लेकिन फिर भी आपने अपने दिल को कभी भी कठोर नहीं बनने दिया। अपने अंदर किसी भी प्रकार का जहर या किसी प्रकार के बदले की भावना को अपने अंदर जगह नहीं पाने दिया। और यही जो है कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। जहाँ दूसरे लोग नफ़रत में हमेशा उलझे रहे हैं, आपसे ईर्ष्या द्वेष में रहे हैं, आपसे जलनवश उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी आपके अगेंस्ट बिताने की कोशिश की है, वहाँ आपने उसी जगह अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको बचा के रखा। और आज यही सारी जो ताकतें आपको, जो जिस सम्मान, जो भी हक आप ज़िंदगी में डिज़र्व करते हैं, जो आपका अधिकार है सुख शांति समृद्धि का, वो आज आपको इसी वजह से मिल रहा है, क्योंकि जो डिवाइन का दिखाया हुआ रास्ता है उसको आपने बखूबी निभाया है। आपने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है दोस्तों, एक चीज़ और बता रही है कि अब जो लोग हैं वो सिर्फ आपकी सफलता ही नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी जो समझदारी है, आपकी जो शांति है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको भी नोटिस करेंगे आने वाले समय में। और सबसे पहली बात जिस बारे में मैंने शुरुआत में बात की कि आपके नाम का सिक्का चल रहा है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपको एक बड़े रूप में ये बदलाव देखने को मिलेगा। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इस कार्ड में साफ ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपका नाम जो है इसलिए नहीं चमक रहा है या चमकेगा आने वाले समय में क्योंकि आपने किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया या किसी के अहंकार को मिट्टी में दबा के ख़त्म किया है। उस चीज़ के उस बेसिस पे या उस जो है नींव पे आपके नाम का जो जलवा है वो नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसलिए आपके नाम की चर्चा समाज में और लोगों में होगी क्योंकि आपने खुद को संभाला है और आप एक तरीके का रोल मॉडल, एक प्रेरणा का स्रोत है सभी लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो फोर्थ कार्ड है, जो फाइनल कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, द हर्मिट का कार्ड जो है दोस्तों बहुत ही अलग तरीके की ऊर्जा इस पूरे स्प्रेड में लेकर आया है। बहुत ही गहरा संदेश है और यहाँ पे बता रहा है कि कई बार आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगा होगा कि जो रास्ता है, जो भी आप रास्ते पे चल रहे हैं, जो भी संघर्ष आप देख रहे हैं, उनसे बचने का जो हीलिंग का प्रोसेस है, अपने आप को ऊपर उठाने का जो सारा जो दारोमदार है, वो सब आपको अकेले ही करना पड़ रहा है, अकेले ही सारा रास्ता तय करना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है आपको कभी फील हुआ हो कि आपको कोई समझने वाला नहीं, आपको कोई ढंग से साथ देने वाला नहीं मिल रहा है। और कई बार ऐसा भी लगा होगा कि आपकी जो मेहनत है उसको कोई देख ही नहीं रहा, आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा उस हिसाब से। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर ये जो सारी परिस्थिति आपको लोनलीनेस फील करा रही थी, अकेलापन आपको फील करा रही थी, ये आपको वहाँ लेकर आए हैं जहाँ अब आपकी जो है पहचान है वो अब बनने वाली है। क्योंकि जब आप अपने साथ जब समय बिताते हैं ना दोस्तों, तो आपकी एक तरीके की अलग से ही जो मजबूती होती है वो बनती है। लोगों का साथ पाने से तो आपको एक अंदर अंदर भरोसा, एक
वो बनता ही है अंदर। लेकिन जब आप अकेले सेल्फ डिपेंडेंट होके, अपने ऊपर आश्रित होके जब ज़िंदगी जब बिताना शुरू करते हैं, तब जो एक मजबूती, एक जो गाइडेंस, एक जो सुरक्षा आप फील करते हैं उस बेसिस पे, वो एक अलग ही तरीके की होती है। यूनिवर्स आपको ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि आप किसी के हेल्प की या किसी की समझ की उम्मीद ना करें, बल्कि आप इस तरीके से आपको यूनिवर्स बनाना चाहते हैं कि लोग आपसे मदद की गुहार लगाएं, या लोग आपके सामने आपको ऐसा व्यक्तित्व आपका देखें कि वो ये सोचें कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उस लायक हैं कि आप और लोगों की मदद कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों से निकलने में। और द हर्मिट का दोस्तों ये भी बता रहा है कि आपने जो कुछ भी सीखा है अब तक, जो भी आपने समझा है, जो भी अनुभव आपने अपने जीवन में हासिल किया है अब तक की जर्नी में, वो अब आगे की जो ज़िंदगी है उसमें रोशनी का काम करेगी। एक लालटेन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, आपको आगे का रास्ता यही जो मजबूती है दिखाएगी। ये जो ज्ञान की रोशनी आपके अंदर भरी है समय के साथ जो आई है, और ये जो ज्ञान का दंड आपको मिला हुआ है आगे बढ़ने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, यूनिवर्स का जो सपोर्ट है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ये हम देख सकते हैं। और ये जो विरोधियों की ऊर्जा हमने यहाँ पे देखी इस पूरे रीडिंग में, वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि आप जो है चुप या शांत इसलिए हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इस वजह से आप ज़्यादा नहीं बोलते, विरोध नहीं दर्ज कराते। लेकिन आपकी ये जो खामोशी है दोस्तों, वो आगे बढ़ने की तैयारी थी, वो किसी तरीके की हार या कमज़ोरी नहीं थी। ये चीज़ आंकना, ये चीज़ समझना, ये कहीं ना कहीं भूल गए थे। और क्यों भूले? क्योंकि अपने अहंकार में रहते भाई। दूसरों की जो शांति है, उसका जो संतोष है, वो देख कर समझेंगे कि ये तो कमज़ोरी है, ये कोई इंसान की क्वालिटी थोड़ी होती है, ऐसे लोग ये सोचते हैं। तो दोस्तों एक जो फाइनल मैसेज हम यहाँ पे इस रीडिंग में देख रहे हैं वो यही है। इन चारों कार्ड्स को देख के एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि जो समय है आपके जीवन में वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी अब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में जो पहले जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे लंबे समय के अंतराल के बाद आता था, अब वही जो बदलाव है बहुत जल्दी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में आता हुआ महसूस करेंगे। और आपका जो नाम है, आपका जो काम है, आपकी जो मौजूदगी है, वो धीरे धीरे इतनी मजबूत होती जा रही है कि जिन लोगों ने कभी आपको हल्के में लिया था, उन्हें अब ये नज़र जो है आने लगा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अब आपके सामने वो खुद नज़रें झुका के चल रहे हैं। और ये किसी से कोई बदला लेने का समय नहीं दिखा रहा, ये कोई बदला लेने की भावना से नहीं हो रहा है आपकी ओर से, बल्कि आपकी जो चमक है दोस्तों, आपके अंदर जो ज्ञान की रोशनी है, ये खुद ब खुद इनको अपनी नज़र चुराने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि ये आपके जो रोशनी है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, उसको इस जैसे सह नहीं पा रहे हैं। ये इतने ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स जो डिवाइन का आपके लिए एक साफ संदेश है जो वही है कि अभी ये आपकी ज़िंदगी में खोल के जीने का समय है। क्योंकि आपके नाम की चर्चा ही अब आपको आगे बढ़ाने वाली, आपको वो मान सम्मान दिलाने वाली है जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। और यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो कि इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। दोस्तों यहाँ देखते हैं किन किन लोगों से मैचिंग नेम इनिशियल्स यहाँ आते हैं। ओके, कुछ तो आए हैं यहाँ पे। लेटर एल आया है, लेटर यू है, लेटर सी है, डी है, जी है, लेटर एस, जे एंड एच। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी, जिस जगह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की उनके नाम के साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद आपकी इमोशंस क्या, आपकी भावनाएं क्या हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना दोहराएंगे, जितना मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच करके दिखा पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आपने अपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अब तक बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, ऐसा प्यार और सपोर्ट हमेशा अपने इस चैनल पे बरकरार रखिए। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।